Hello everyone, welcome to my channel We Will Win Victory Classes and आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को। सो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 हैं, यू नो इट वेरी वेल। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यही फंक्शंस आगे चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, आपने देखा होगा सिलेबस में। सो आज हम इस चैप्टर में इसको स्मॉल डिस्क्रिप्शन दे रखा है, हर एक के बारे में आपको थोड़ा सा बताया गया है कि क्या है प्लानिंग, क्या है ऑर्गेनाइजिंग, क्या है स्टाफिंग, क्या है डायरेक्टिंग एंड क्या है कंट्रोलिंग। मतलब इन फंक्शंस में एग्जैक्टली क्या होता है वो हम जानेंगे। तो ठीक है, आप सब स्क्रीन पर देखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। So management is described as the process of planning, organizing, directing, controlling the efforts of organizational members and of using organizational resources to achieve specific goals. सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जहाँ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हो रही है एफर्ट्स की। किन की एफर्ट्स की? ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की, जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें सब मेंबर्स आ जाते हैं फ्रॉम टॉप टू लो। और वो क्या कर रहे हैं? वो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? गोल्स को अचीव करने के लिए। सो आप देख सकते हैं मैनेजमेंट में क्या हो रहा है। अगर ये दिस इज़ ऑल्सो अ गुड डेफिनेशन, ये भी एक डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, तो आप इसको भी टिक कर लीजिए। दिस इज़ ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैनेजमेंट किसका हो रहा है। जो हम फंक्शंस कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? मेन और मटीरियल। मेन हियर इज मेंबर्स एंड रिसोर्सेज आर मटीरियल। तो दोनों के बीच में हम एक तालमेल बिठा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बिठा रहे हैं, और हम चाहते हैं ये दोनों ही बैलेंस होकर काम करें। प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स लगाई जाएंगी इन दोनों को मैनेज करने के लिए, जिसमें हम अपने जो 5 फंक्शंस हैं उनको यूज़ करेंगे। तो इन 5 फंक्शंस के द्वारा ही मैनेजमेंट किया जाता है। और मैनेजमेंट किसका किया जाता है? जैसे हमने पढ़ा था ना, मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी हमने पढ़ा था फीचर्स में, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, और मिक्स करके मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सो बेसिकली मैनेजमेंट वर्क का और पीपल का ही है, जो कि यहाँ पर भी बताया गया आपको, राइट? ओके, तो चलिए करेंगे स्टार्ट। पहला हमारा जो फंक्शन है उसको जानेंगे, क्या है प्लानिंग। तो सब स्क्रीन पर देखेंगे। सो प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट। सो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। Planning is a function of determining in advance what is to be done and who is to do it. So, हम एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है और कौन उस काम को करेगा, ठीक है। What is to be done and who is to be do it. Okay. This implies setting goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively. इसका मतलब क्या है? हम पहले से डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि जो काम है उसको किस तरह, किस सही ढंग से किया जाएगा और इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली किया जाएगा। डेवलपिंग अ वे, तरीका, किसी भी काम करने का बेस्ट तरीके को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सेट करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि विच इज़ द बेस्ट वे टू अचीव द गोल्स को अचीव करने का बेस्ट वे क्या है, और वो गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव होने चाहिए, ठीक है। इन स्मिताज ऑर्गेनाइजेशन द ऑब्जेक्टिव इज प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कैंडल्स। स्मिता का एग्जाम्पल जो बिगिनिंग में आया था इंट्रोडक्शन में, तो स्मिता के एग्जाम्पल के लिए आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जाइए, वहाँ पे है ये, अगर आपको याद है दैट्स वेल एंड गुड। तो स्मिता कैंडल्स की हॉबी थी उसकी, और उसने कैंडल बिजनेस खोला था। तो वो बता रहे हैं कि स्मिता की ऑर्गेनाइजेशन में स्मिता का ऑब्जेक्टिव क्या था, कि ऑब्जेक्टिव इज प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कैंडल्स, कि कैंडल्स का प्रोडक्शन करना है और उसे बेचना है। स्मिता हैज़ टू डिसाइड क्वांटिटीज एंड वेराइटी एंड कलर एंड देन एलोकेट रिसोर्सेज फॉर द परचेज फॉर डिफरेंट सप्लायर्स। सो स्मिता क्या कर रही है? स्मिता क्या डिसाइड करेगी? क्वांटिटी, कितना बनाना है, एंड वेराइटी, कितने तरह की कैंडल्स बनानी है, एंड कलर, किस किस कलर्स की कैंडल बनानी है, और उसके हिसाब से ही वो रिसोर्सेज को एलोकेट करेगी। रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? सप्लायर्स के द्वारा। तो
पहले हम डिसाइड करेंगे हमारी नीड, कि हमारी नीड कितनी है रिसोर्सेज की, है ना। उसके बाद ही तो हम ऑर्डर करेंगे कि हमें ये चाहिए, ठीक है। बट ऑब्वियस आप भी ऐसे ही करते हैं। आपको अगर कोई चीज़ मंगानी है तो आप पहले एक लिस्ट रेडी करते हैं कि हमें ये चीज़ मंगानी है। उसके अकॉर्डिंग आपके घर में जो भी बाहर से सामान लाता है, आपकी मॉम या आपके फादर, या अगर आप ऑनलाइन भी मंगाते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में भी पहले नीड आइडेंटिफाई किया जाएगी, उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा और सप्लायर से मंगाया जाएगा, राइट। Planning cannot prevent problems, but it can predict them and prepare contingency plans to deal with them if and when they occur. So, planning हमें प्रॉब्लम से बचाता है, लेकिन वो कह रहे हैं वो प्रॉब्लम को नहीं बचा देता। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ठीक है, बट हाँ उसके लिए हम प्रिपेयर हो सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर। सो प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बट इट कैन प्रिडिक्ट देम। हम उस क्योंकि प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे। हम कंटीजेंसी प्लान्स बनाएंगे, वही कि जो चीज़ हमें नहीं पता बट इट कैन अकर इफ़ फायर लग जाए या आग लग जाए ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी चीज़ की रिसोर्सेज की सप्लाई अगर पीछे से कम हो जाए, या देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस जो कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो हमें कंटीजेंसी प्लान्स भी बनाने पड़ते हैं, ठीक है, ऐसी सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। सो हम क्या बनाएंगे, कंटीजेंसी प्लान्स बनाते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको कैसे डील किया जाएगा, है ना। अब जैसे हमारे देश में कोरोना वायरस आया, राइट, हमारी जो सरकारों की इतनी प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि इतना नहीं पता था कि सडनली इतना केसेस बढ़ जाएंगी, फिर लॉकडाउन हो गया, राइट। अब वो लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, एक्सटेंड ही होता जा रहा है। तो राइट, कहने का मतलब ये है कि अगर चीज़ों को हम प्रेडिक्ट कर लें पहले से कि अगर ऐसा होता है तो हम किस तरह उसको डील करेंगे। बट हाँ, अब जो हमारी गवर्नमेंट है, लॉकडाउन के बाद उन्होंने पूरा प्लान सेट किया है कि हमें कैसे इसको डील करना है। बट वो कहते हैं ना कि अगर प्रॉपर प्लानिंग है तो उसका जो हम उसको ऑपरेशन के टाइम उसको हम अच्छे से उसको डील कर सकते हैं। और अगर हमने कोई चीज़ प्लान ही नहीं करी है तो उसका जब एक्शन का टाइम आएगा तो हमें पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है ना। इसलिए प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्लानिंग हमें डायरेक्शन दे देती है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, राइट। सो दैट इज़ वाई प्लानिंग, वो कह रहे हैं इट्स कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट नहीं करती बट हमें रेडी कर देती है, क्योंकि वो हम प्लान कर लेते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे। So that is why, but it can predict them and prepare the contingency plans to deal with them if and when they occur. ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको कैसे हम डील करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग, ठीक है। उसके आगे देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग। सो अब प्लान तो कर लिया, अब रिसोर्सेज को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, रिसोर्सेज को लेके आना है, और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वहाँ पर ड्यूटी असाइन करनी है, टास्क को ग्रुप करना है, ठीक है, कि कौन क्या काम करेगा, ठीक है। हियर यू आर डिसाइडिंग द वर्क टू बी डन, राइट। सो लेट्स सी ऑर्गेनाइजिंग बुक में देखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, establishing authority and allocating resources required to carry out a specific plan. किसी भी प्लान को कंप्लीट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करेंगे, ड्यूटी असाइन करेंगे, टास्क को ग्रुप करेंगे कि ये काम वगैरह, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटा जाएगा, ठीक है, ग्रुप्स में बांटा जाएगा। स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग, अथॉरिटी दी जाएगी, ठीक है, कौन किस पर ज़्यादा पावर है डिसीजन लेने की, ये डिसाइड कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट्स होगा, ठीक है, जॉब्स एलोकेट की जाएंगी, स्ट्रक्चर रेडी किया जाएगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा कि इस प्लान को पूरा करने के लिए हमें कितने क्या क्या ड्यूटीज़ करनी पड़ेंगी, कैसे टास्क को ग्रुप करना पड़ेगा, अथॉरिटी कैसे दी जाएगी, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा। सो दिस ऑल द कंपनी डू इन द फंक्शन ऑफ वेल डूइंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए ये सारे फंक्शंस उसको करने पड़ेंगे, ये सारे काम उसको करने होंगे। वंस अ स्पेसिफिक प्लान हैज़ बीन इस्टेब्लिश, जब एक स्पेसिफिक प्लान इस्टेब्लिश हो जाता है,
फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए जब एक आपका प्लान रेडी हो जाता है, द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस एग्जामाइंस द एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए लाइन को। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन क्या करता है, एग्जामाइंस करता है एक्टिविटी और रिसोर्सेज, ठीक है, जो कि प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड है ना। सो अब आपने कोई प्लान किया कि हमें केरला घूमने जाना है, सो यू प्लान्ड केरला घूमने जाना है, एंड अब आपने डिसाइड किया कि कैसे घूमने जाना है, मतलब बाय फ्लाइट जाना है, बाय ट्रेन जाना है, एंड देन यू विल डिसाइड कि अब वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है, मुझे कौन कौन से कपड़े रखने हैं, मुझे और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है। आप अपने टिकट्स अरेंज करेंगे। तो आप अब क्या कर रहे हैं, आप उस प्लान को पूरा करने के लिए आप अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने स्कूल में अगर प्लान किया कि हम चिल्ड्रंस डे पे स्कूल में मेला लगवाएंगे, मतलब स्कूल ने डिसाइड किया, तो अब स्कूल क्या करेगी, अब उसको एक्शन में लाने के लिए ऑर्गेनाइजिंग करेगी, रिसोर्सेज डिसाइड करेगी, कौन कितनी तरह की प्लान में सब सेट हो जाएगा कि लाइक कितनी स्टॉल्स लगेंगी, अब उसकी कौन हेड होगा, कौन उसको संभालेगा, एक स्टॉल में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे, ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड होंगी, राइट। सो यहाँ ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा, रिसोर्सेज को, ठीक है, कितनी रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट देखी जाएगी, राइट। अब आगे देखते हैं, इट डिसाइड्स हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है, कौन उस टास्क को करेगा, वेयर इट विल बी डन, कहाँ किया जाएगा और कब किया जाएगा, ये भी ऑर्गेनाइजिंग में आपका डिसाइड होता है। Organizing involves the grouping of required tasks into manageable departments and work units and the establishment of authority and reporting relationship within the organizational hierarchy. Okay, this is a very important line. तो क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं रिक्वायर्ड टास्क को, जो भी टास्क है उसको डिफरेंट ग्रुप्स में बांट रहे हैं, मतलब एक डिपार्टमेंट्स में बांट रहे हैं, ठीक है, और वर्क यूनिट्स एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी इन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। अब वर्क यूनिट्स में जब आप बांट रहे हैं और ये भी डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर जो लोग काम करेंगे वो किसके पास अथॉरिटी होगी, और जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो किसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की होगी, मींस कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, सो हायरार्की जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ये डिसाइड होगा कि हु विल रिपोर्ट टू हूम, कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, मतलब कौन किसको अपने फीडबैक, अपने रिजल्ट्स शो करेगा, ठीक है। अब हमने अभी मेले वाला एग्जाम्पल लिया था, एक स्कूल में फेट लग रहा है, तो वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉल्स लगेंगी, उस स्टॉल्स लगेंगी, तो आपने काम को बांट दिया कि ये फूड आइटम्स की स्टॉल होगी, या गेम एरियाज़ होंगे, ये लाइक साइंस स्ट्रीम की स्टॉल लगेगी, ये कॉमर्स स्ट्रीम की, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की। अब वहाँ पर जो हम डिसाइड करेंगे कि कौन कितने बच्चे एक स्टॉल को संभालेंगे, वो बच्चे किनको रिपोर्ट करेंगे, कौन से टीचर को रिपोर्ट करेंगे, है ना, कौन से टीचर कौन से एरिया को संभालेगा। सो दिस ऑल विल बी डिसाइडेड इन ऑर्गेनाइजिंग, राइट। Okay, proper organizational techniques help in the accomplishment of work and promote both the efficiency in operations and the effectiveness of results. अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स लगाई जाएंगी तो क्या होगा, हम काम को ईजिली अचीव कर पाएंगे और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ रिजल्ट्स हम ले पाएंगे। Different kinds of business require different structures according to the nature of work. You will read more about this in a later chapter. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग तरह का स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जैसे वहाँ का काम होता है ना। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, अगर एक्टिविटीज़ कम है तो उनका वहाँ का स्ट्रक्चर अलग होगा, वहाँ काम अलग तरीके से बांटा जाएगा। So this all will be decided in organizing function. Okay, so this all about planning and organizing. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग फिनिश करेंगे। अभी हमने ये 2 फंक्शंस देखे हैं इन दिस वीडियो। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट करके पूछिए, ठीक है। अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है प्लीज़ बताइए। क्या आपको ऐसे डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से पढ़ने में कैसा लग रहा है, प्लीज़ शेयर विद मी। आई नीड अ फीडबैक, मुझे फीडबैक चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए जिससे और लर्नर्स को इसका बेनिफिट मिले। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द कमिंग वीडियो।